अमेरिका और इजराइल से जंग की तैयारी में जुट गया ईरान। 800 बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर चीन से की बड़ी डील। युद्ध की दहलीज पर बैठा एक देश है ईरान। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजराइल, और दोनों तरफ से जंग की आशंका से घिरा ईरान तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए उसने चीन से एक बड़ी डील की है। ये युद्ध का दौर है क्योंकि दुनिया के अलग थलग हिस्सों में युद्ध लड़े जा रहे हैं, और जहां युद्ध नहीं लड़े जा रहे वहां ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि किसी भी वक्त ऐलान जंग हो सकता है। और युद्ध की दहलीज पर बैठा एक ऐसा ही देश है ईरान। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ इजराइल। इसलिए ईरान ने चीन से एक बड़ी डील की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने चीन से जो मिसाइल ईंधन डील की है उसके तहत चीन ने ईरान को हजारों टन मिसाइल ईंधन का ऑर्डर किया है। इससे अमोनियम परक्लोरेट भी शामिल है ताकि वो बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल बना सके। इस ईंधन से ईरान 800 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करेगा। इसके साथ ही ईरान अक्टूबर 2023 में इजराइल के हमले में नष्ट 12 मिलिट्री मिक्सर को दुरुस्त करने में जुटा है। इससे पहले फरवरी और मार्च में छोटी दूरी की 260 मिसाइलों के लिए ईंधन की खेप तेहरान पहुंची थी, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका खुश नहीं है। एक समय पर उन्होंने कहा कि वो ईरान पर बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसे बैन जो ईरान को पंगु बना देंगे। और ये इच्छा कि वो हम पर प्रतिबंध लगा सके कभी पूरी नहीं। भले ही उन्होंने हम पर मैक्सिमम बैन लगाए हो, आजकल वो खुद कहता है कि अब और कोई प्रतिबंध लगाने को बचा ही नहीं, लेकिन वो ईरानी लोगों को पंगु नहीं बना पाए। वो ईरान और इस्लामिक गणराज्य को कभी कमजोर नहीं बना पाए। अमेरिका ने 2022 में ओमान की खाड़ी से ईरान जा रही परमाणु ईंधन की 70 टन की खेप जब्त कर ली है। अमेरिका ने बार बार कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान को कभी भी परमाणु बम तैयार नहीं करने दिया जाएगा। हाल में ही अमेरिका ने ईरान को एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें ईरान को सीमित तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल नागरिक उपयोग जैसे परमाणु ऊर्जा के लिए, बशर्ते ये अपनी भूमिगत संवर्धन सुविधाओं को बंद करे और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सख्त निगरानी को स्वीकार करे। लेकिन ईरान को यह कतई मंजूर नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने साफ कर दिया कि तेहरान अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाना जारी रखेगा। ईरान और अमेरिका में कई दौर की परमाणु वार्ता के बाद वॉशिंगटन की ओर से तेहरान को प्रस्ताव भी भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करना। लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते में यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन है। अमेरिका ईरान से प्रतिबंध हटाने के बदले यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की मांग कर रहा है, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भी कहा कि तेहरान कभी भी अपने परमाणु अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पर आरोप लगाने वाले परमाणु का प्रचार कर रहे हैं और घातक हथियारों से क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है।